हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ गौरव शर्मा। और आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ एक शॉर्ट ट्रिक जो रिलेटेड है आपके बॉन्ड ऑर्डर से। इसकी हेल्प से आप इजीली किसी भी गिवन मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ट्रिक आपके नीट, IIT जी, IIT जैम, गेट और सेशन नेट के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। ठीक है, तो इस ट्रिक को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसमें एक टेबल हमने बनाया है। टेबल के अंदर देखिए, इस साइड मैंने लिखा है एटॉमिक नंबर सम ऑफ एटम्स इन गिवन मॉलिक्यूल और इधर लिखा है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इस साइड क्या है, देखिए जो आपका मॉलिक्यूल दिया रहेगा डाई एटॉमिक, उसमें जो एटम्स होंगे उनके आप एटॉमिक नंबर का सम कर लेंगे और उसको इस साइड लिख लेंगे। ठीक है, इस साइड हमने क्या किया है, बॉन्ड ऑर्डर लिखा है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे याद रखेंगे, देखिए अगर सम हमारा एटॉमिक नंबर का सम 14 आता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा ही 3 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे की साइड डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। नीचे की साइड डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, 0.5 को माइनस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ से जैसे ही मैं 0.5 को माइनस करूँगा, यहाँ पे आएगा 2.5। 2.5 से जैसे ही मैं 5 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2। 2 में से जब मैं 0.5 को माइनस करूँगा तो आएगा 1.5, ऐसे ही फिर 1 आ जाएगा और फिर क्या आएगा 0.5 और 0। ठीक है, आपको ये समझ आया होगा। ऊपर से नीचे जाने पर हमें क्या करना है, 0.5 को डिक्रीज करते हुए चलना है। ऐसे ही जैसे हम ऊपर जाएंगे उसमें भी 2.5 को डिक्रीज करते हुए जाएंगे, 2.5 आ जाएगा, फिर 2, 1.5, 1, 0.5 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ याद रखना है 14 को। अगर आपके जो एटॉमिक नंबर है उनका सम 14 आ जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा ही 3 होता है। ठीक है, उससे ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर हमें 0.5 का क्या करना है, डिक्रीज करते हुए चला जाना है, वो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल सोल्व आउट कर लेते हैं। जैसे N2 की बात कर लेते हैं। जैसे हम क्या करें, N2 की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो आपका नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन टोटल कितने हैं, 2। तो इनका जो टोटल एटॉमिक सम होगा वो कितना हो जाएगा, 14। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, हमारे पास 2 नाइट्रोजन एटम है, तो यहाँ पे टोटल जो एटॉमिक सम होगा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब हम टेबल में जाएंगे तो देखा टेबल के सामने 14 के सामने क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो N2 में बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है। तो आपको पता भी है जो आपका N2 होता है कुछ ऐसे होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया है, 3 हो गया है। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, CO का एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जो आपका कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और जो आपका ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 14। अब फिर से टेबल में जाएंगे, 14 के सामने क्या लिखा हुआ है, 3। इसका मतलब ये है कि कार्बोनिल के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, 3 है। यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, 3 है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं O2 का। देखिए एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8। तो यहाँ पे जो टोटल ऑक्सीजन वो कितने हैं, 2। तो टोटल एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 16। अब टेबल में फिर से जाएंगे, टेबल में 16 के सामने लिखा हुआ है 2। इसका मतलब जो O2 में बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 2। आपने देखा भी होगा कि जो आपका ऑक्सीजन होता है कुछ ऐसे होता है जिसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 ही होता है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, O2 नेगेटिव ले लेते हैं। O2 नेगेटिव ले लेते हैं। देखिए O2 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है तो इनको ऐड करेंगे, साथ में एक माइनस भी है तो माइनस के लिए एक प्लस कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया हुआ है। तो यहाँ पे हो गए हैं 17। ठीक है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तब इसमें से एक माइनस कर देते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तब इसमें एक ऐड कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव का क्या मतलब होता है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया हुआ है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो टोटल यहाँ पे हो गए हैं 17। अब यहाँ टेबल से देखेंगे कि जो 17 हमारा होता है उसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 1.5। इसका मतलब ये है कि O2 नेगेटिव के लिए जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, 1.5 यहाँ पे है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल की, N2 पॉजिटिव के बारे में। तो N2 का जो हमने टोटल एटॉमिक सम निकाला था वो था 14, लेकिन इसने इस बार क्या, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं। जैसे ही इसमें से एक माइनस करेंगे ये रह जाएंगे 13, और 13 के आगे हम टेबल में देखेंगे तो 13 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 2.5। इसका मतलब N2 पॉजिटिव के ऊपर
सॉरी N2 के पॉजिटिव के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है 2.5 है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं B2 का, B2 एग्जांपल लेते हैं, डाइबोरेन सॉरी B2 का हमने एग्जांपल ले लिया है, दिस इज बोरेन। तो देखिए जो आपका बोरोन होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 5, लेकिन यहाँ पे टोटल बोरोन कितने हैं 2 हैं, तो इसका मतलब जो टोटल एटॉमिक सम आएगा वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। टोटल एटॉमिक सम कितना आएगा 10 आ जाएगा। अब टेबल में 10 के सामने जाएंगे तो 10 के सामने हमें दिखाई दे रहा है 1, इसका मतलब ये है कि B2 के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है 1 है। यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है 1 है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इस टेबल से हम इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो डाई एटॉमिक हो उसमें हम बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और टेबल हमारे पास है, इसको भी देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है, इसमें हमने 8 तक लिया है। अब हम 8 से नीचे के जो मॉलिक्यूल होंगे जिनके अंदर टोटल सम 8 से नीचे आएगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो टेबल है इसमें देख लेते हैं। देखिए मैंने इधर फिर से लिखा है टोटल एटॉमिक सम और इधर लिखा है मैंने बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 लिखा है, 4 के सामने आपको लिख देना है 0। ठीक है, और फिर लिखना है आपको 0.5 और 6 के लिए लिख लेना है आपको 1। ऐसे ही ऊपर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0.5 और यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये उनके लिए है जब हमारे टोटल एटॉमिक नंबर 8 से कम हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं H2। तो देखिए एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 और एक और हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएगा 2। एटॉमिक नंबर टोटल कितना हो गया 2 हो गया है। तो 2 के सामने देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1। और आपने देखा भी होगा कि जो आपका हाइड्रोजन होता है कुछ ऐसे रहता है। इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है 1 है। ऐसी बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल की Li2 की। तो आपको पता है जो आपका लिथियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है। हमारे पास Li कितने हैं 2 हैं। तो टोटल जब एटॉमिक सम करेंगे वो आएगा 3 + 3 = 6। फिर से टेबल में देखेंगे तो टेबल में 6 के सामने क्या लिखा है 1। इसका मतलब जो लिथियम के अंदर बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है 1 है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं Li2 पॉजिटिव ले लेते हैं। तो Li2 पॉजिटिव देखिए एक लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है। हमारे पास लिथियम कितने हैं 2, तो यहाँ पे फिर से एक 3 को ऐड करेंगे और साथ में इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए एक माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा 6 - 1 = 5। अब टेबल से देखेंगे, टेबल में देखा कि जब एटॉमिक सम 5 आ जाता है तब हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 0.5 हो जाता है। इसलिए Li पॉजिटिव में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे डाई एटॉमिक के लिए। अब मैं बात करूंगा आपसे पॉली एटॉमिक के लिए। तो पॉली एटॉमिक के लिए कैसे निकालेंगे, देखिए ये सब डाई एटॉमिक के लिए था। मैंने जितने भी एग्जाम्पल आपको कराए किसके लिए थे डाई एटॉमिक के लिए थे। अब मैं बात करूंगा पॉली एटॉमिक के लिए। तो पॉली एटॉमिक के लिए कैसे निकालेंगे, पॉली एटॉमिक के लिए क्या फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो है हमारा देखिए यहाँ पे लिखना आपको टोटल बॉन्ड इन गिवन मॉलिक्यूल। इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है, जब आपको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल दिया रहेगा उसके अंदर हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है कि उस गिवन मॉलिक्यूल के अंदर टोटल बॉन्ड्स कितने हैं
उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, जो आपका सेंट्रल एटम होगा उसके आसपास कितने एटम्स लगे हुए हैं उससे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लिए CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, CO3 2 नेगेटिव का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, O नेगेटिव O नेगेटिव। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब इसका क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में रखिए टोटल बॉन्ड इन गिवन मॉलिक्यूल। तो टोटल बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे रख देंगे। उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, कार्बन से कितने एटम सराउंडिंग में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल एटम कितने लगे हुए हैं, 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, इसलिए क्या है सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। 3 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो आपका लगभग इतना आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि CO3 2 नेगेटिव में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है हमारा 1.33। ठीक है, वो कितना है, 1.33। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ऐसे। ठीक है, अब इसका जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, टोटल बॉन्ड इन गिवन मॉलिक्यूल। तो टोटल बॉन्ड देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे रख लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। तो सल्फर के पास टोटल सराउंडिंग एटम कितने हैं, 4 है, तो इसको यहाँ पे हम 4 रख देते हैं। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका कितना आएगा, 1.5 के लगभग आ जाएगा। इसका मतलब ये है SO4 2 नेगेटिव के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, 1.5 है। चलिए एक और एग्जांपल सोल्व आउट कर लेते हैं। ClO4 नेगेटिव, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे ऐसे। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है हमें। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, टोटल बॉन्ड इन गिवन मॉलिक्यूल। टोटल बॉन्ड यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल सराउंडिंग एटम। तो देखिए इसके अंदर जो टोटल सराउंडिंग एटम वो कितने हैं, 4 है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। PO4 3 नेगेटिव, इसको कर लेते हैं। सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर इसका होता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, टोटल बॉन्ड इन गिवन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे टोटल बॉन्ड काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, उसको यहाँ रख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए किससे, सराउंडिंग एटम से, 4 से। ठीक है, तो आपका जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक थी कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे डाई एटॉमिक के लिए और पॉली एटॉमिक के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, पॉली एटॉमिक का जब हम स्ट्रक्चर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तब हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसके लिए आप हाइब्रिडाइजेशन से इसका स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।